Welcome once again to Digital Lectures. Now we are going to study of chapter 4 class 7th, the ashes that made trees bloom, and we will discuss part 2nd of this chapter. So student, in first part of this chapter we learned that cruel people's source and pesticide turned into soil मास ऑफ द वर्म। जो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में जो उनके सॉस और पेस्ट्री थी वो बहुत ही वर्म्स कीड़ों में चेंज हो जाती हैं एंड दे चॉप्ड द मील्स इनटू पीसेस, और वो जो है उस मील को क्या करते हैं, चॉप कर देते, काट देते पीसर में फॉर फायरवुड, जलाने की लकड़ी बनाने के लिए। इन द सेकेंड पार्ट, पार्ट नंबर सेकेंड, द गुड oilman dreamed again and the spirit of the dog spoke to him। उस गुड ओल्ड मैन को वापस से सपना आता है और जो डॉग की जो स्पिरिट होती है वो बोलती है एंड टेलिंग हिम हाउ द विकेट पीपल हैड बर्नेड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उसे सब बताती है कि किस प्रकार जो वो विकेट पीपल थे उन्होंने जो पाइन ट्री से बनी मील थी उसे जला दिया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग सेड टू हिम, और उसे बोलती है वो डॉग की स्पिरिट, टेक द एशेस ऑफ द मील, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन। वो बोलती ठीक है, तुम यहाँ से जो मील जो उन्होंने जलाई है उसकी एश, जो एश मीन्स होती है राख, राख लिया और उसे विदर्ड जो बंजर हो चुके, विदर्ड यानी होता है बेयर, बंजर हो जाते हैं जो बिल्कुल सूख जाते हैं, उस ट्री पर जाकर डाल देना और वो वापस से क्या हो जाएगी, खिल जाएंगे, वो फूल जो खिल जाएंगे। एंड द ओल्ड गुड मैन डिड अकॉर्डिंग टू द डॉग्स स्पिरिट, और वो जो गुड ओल्ड मैन होता है वो ऐसे ही जो है जो डॉग बोलता है उस टाइप से वो करता है। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस। वो ओल्ड मैन जगता है और तुरंत अपने जो नेबर जो है उनके घर पे जाता है एंड हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, और जो वो गुड ओल्ड मैन है वो हम्बली बहुत विनम्रता से एशेस की मांग करता है कि मुझे तुम राख दे दीजिए। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief। यद्यपि वो covetous जो होते हैं क्रूअल पीपल, वो ऐसे अपने नोजेस को टर्न करते हैं, ऐसे नाक सिकुड़ते हैं और ऐसे डांटते हैं जैसे कि कोई चोर आ गया उनके घर में। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, और वो बोलते हैं एशेस ही तो मांग रहा है, राख ही तो मांग रहा है, अब राख का क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं उसे बास्केट को उसे भरने देते हैं। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare। जब वो घर आता है तो वो अपनी वाइफ को कहाँ ले जाता है, जो ओल्ड मैन जो गुड होता है वो घर आता है और अपनी वाइफ को गार्डन में ले जाता है। उस टाइम विंटर का सीजन होता है और उनका फेवरेट चेरी ट्री जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं, लाइक दिस पिक्चर। ही he sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted, blossomed until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air। और जैसे ही वो पिंच लेता है एशेस की और उसे स्प्राउट करता है, छिड़कता है उस पेड़ पर, और वो क्या होते हैं, खिल जाते हैं और उनपे चारों तरफ जो है परफ्यूम जो उसकी सुगंध होती है वो आ जाती। द न्यूज filled the village and everyone ran out to see the wonder। जो न्यूज है कि ऐसा वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ है, बेयर ट्री जो है वो खिल गए, तो ये सारे जो गांव में ये न्यूज फैल जाती है और सभी इस आश्चर्य को देखने के लिए आते हैं। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the meal। वो कॉवेटियस जो पीपल होते हैं वो भी ये स्टोरी को सुनते हैं और जो रिमेनिंग जो एशेस बची हुई थी वो भी लेके आते हैं मिल की, केप देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, और उसे वहां डालते हैं, डालने के लिए लाते हैं कि चाहे जो उनके विदर्ड चेरी ट्रीज है वो वापस से क्या हो जाए, खिल जाए। The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, जब वो काइंड ओल्ड मैन को पता चलता है कि उनके लॉर्ड डेमियो जो थे उस टाइम लॉर्ड माना जाता था, भगवान माना जाता था, और उन्हें जब ये पता चला कि वो जो है हाईवे से गुजरने वाले हैं विलेज के, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, तो वो उन्हें देखने के लिए जाते हैं और अपना बास्केट भी एशेस का जो मैजिक एशेस होती है उसे लेकर जाते हैं। एज द ट्रेन अप्रोच्ड he climbed up into an old withered cherry trees that stood by the wayside। जैसे ही ट्रेन जो है पहुंचने वाली होती है वो एक विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर बैठ जाते हैं जो कि वे साइड में होता है। Now in the days of the daimyos it was the custom, उन दिनों में जो डेमियोस का जो
दिन थे, उन दिनों में ये कस्टम था, ये रिवाज था। When their lord passed by, जब उनके लॉर्ड जो है गुजरते थे, for all the loyal people to shut up their high windows, सभी जो लॉयल पीपल थे उनके हाई विंडोज को क्या करना पड़ता था, उन्हें क्लोज कर देना पड़ता था। They even pasted them fast with a slip of paper, और वो उनके विंडोज के ऊपर क्या करते थे, पेपर पेस्टेड कर देते थे, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, तो कोई भी ये साहस ना करे कि उनके लॉर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ देखे। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. सभी व्यक्ति जो है घुटनों के बल बैठ जाते हैं, नील डेन होता है, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, और जब तक बैठे रहते तब तक वो प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस, उनका निकलता नहीं है। द ट्रेन ड्रू नियर, अब ट्रेन जो है वो नियर से गुजरती है। वन टॉल कंपोनेंट मैन मर्ज्ड अहेड, एक बहुत ही लंबा जो मतलब कंपोनेंट व्यक्ति होता है, लंबा चौड़ा अच्छा सा, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, वो चिल्लाते हुए पहले आगे आता है। गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज मीन्स अपने घुटनों पर झुक जाओ, अपने घुटनों पर झुक जाओ। एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और सभी जो है अपने घुटनों पर झुक जाते थे जब भी वहां से वो प्रोसेशन, वो जुलूस निकलता था। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. Suddenly, जो व्यक्ति आगे आगे दौड़ रहा था, उसकी जो आंखें है वो उस व्यक्ति की तरफ जाती है जो ऊपर बैठा हुआ था, और वो एक एजेड व्यक्ति था। He was about to call out to him in an angry way. वो उसे बहुत ही एंग्री वे या एंग्री टोन में चिल्लाने ही वाला था, बट सीइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो, बट ये देखकर कि वो एक ओल्ड फेलो है, बूढ़ा व्यक्ति है, he pretended not to notice him and passed him by, उसने कोई नोटिस नहीं किया और वहां से चला गया। So when the daimyo's palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. जैसे ही तब वो डेमियोस की जो पैलेंक्विन होती है, पैलेंक्विन यानी होती है पालकी, वो उसके पास से गुजरती है, तो वो ओल्ड मैन अपने बास्केट में से एशेस लेता है और उसे ट्री पर बिखेर देता है। वो ट्री क्या करता है, थोड़ी देर में खिल जाता है। The delighted Demio ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. जो डिलाइटेड जो डेमियो उनके लॉर्ड होते हैं वो भी ये वंडर देखना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं ठीक है अब इस ट्रेन को रोको, स्टॉप करो। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, वो उस ओल्ड मैन को अपने पास बुलाता है। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसे कई सारे स्पॉन्ज केक दिए जाते हैं, सिल्क की रॉब्स दी जाती है, केक्स दिए जाते हैं और कई सारे रिवॉर्ड दिए जाते हैं। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, और वो उन्हें अपने कैसल में भी इनवाइटेड करते हैं। कैसल मीन्स होता है उनका जो महल होते हैं, बड़े बड़े महल, उसे कॉल करते हैं। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो वो old man जो है बहुत ही आनंद पूर्वक ये जॉय जो आनंद है अपनी वाइफ के साथ शेयर करने के लिए क्या कहाँ चला जाता है, अपने घर चला जाता है। But when the greedy neighbors heard of it, but जब उन greedy neighbors को पता चलता है, वो सुनते हैं, he took some of the magic ashes and went out ऑन द हाईवे, तो वो उसमें से भी कुछ मैजिक एशेस लेते हैं और हाईवे पर चले जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोस ट्रेन केम अलोंग, वहां वो वेट करते हैं जब तक वो डेमियोस की ट्रेन आती है। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, क्राउड की तरह झुकने की बजाय मीन्स वो जब डेमियोस की जब ट्रेन गुजरती है तो सब अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते हैं। ही क्लाइम्ड एंड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो किस पे चढ़ जाते हैं, एक विदर्ड मीन्स बेयर ट्री पर चल जाते हैं। When the daimyo himself was almost directly under him, जब डेमियो खुद से उनके अंडर ही मीन्स उनके पास से गुजरते हैं, he threw a handful of ashes over the tree, तो वो क्या करते हैं, एक हैंडफुल मुट्ठी भरते हैं और एशेस उस ट्री पर डाल देते हैं। which did not change a particle, जो कोई असर तो कुछ नहीं होता है। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimios and his wife, जो विंड चलती है, जो हवाएं चलती है, उस हवा से पूरी डस्ट जो है वो उस डेमियोज और उनकी वाइफ की आंखों में चली जाती है और काफी सारी उनको प्रॉब्लम होती है, सच स्नीचिंग एंड चॉकिंग, उनको स्नीजिंग होने लगती है और काफी सारी प्रॉब्लम होती है।
इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और सारी जो डिग्निटी, प्रतिस्पर्धा और जो शान होती है जुलूस की, वो सब क्या होती है, इससे स्पॉइल्ड हो जाती है, खराब हो जाती है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, वह व्यक्ति जिसका बिजनेस था चिल्लाने का, जो पहले दौड़ के बोलता था नील डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, इस टाइप से बोलता था। सीज द ओल्ड फूल बाय द कोलार, वो पकड़ के लाता है उन ओल्ड फूल, उस मैन को जो बहुत ही बेकार होता है। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसे ट्री से ही खींचता है। एंड थम्ड हिम एंड हिज एज बास्केट इनटू द डिच, और उसे नीचे उतारता है, उसके बास्केट को खाई में फेंक देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उतना उसे इतना मारता है, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसे काफी सारा मारा जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। Thus the all wicked old men died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस प्रकार जो है वो जो ओल्ड विकेड व्यक्ति थे, जो बहुत ही क्रूअल थे, जानवरों के ऊपर कभी काइंडनेस नहीं रखते थे, वो तो मड यानी कीचड़ होता है, कीचड़ में ही मर जाते हैं। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, जो डॉग के अच्छे फ्रेंड थे, वो और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत ही अच्छी लाइफ जीते, ग्रीन लाइफ जीते, ग्रीन ओल्ड एज जीते। नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी, so moral of the story that we should always kind to everyone including animals because kindness always pays in unexpected way. इस स्टोरी का मॉरल है कि हमें हमेशा सभी के प्रति काइंडनेस होना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि काइंडनेस जो है हमें किसी न तरह वापस से रिटर्न मिलती है, काइंडनेस का हमें इनाम जरूर मिलता है। So student, I hope you enjoyed this story and learned from it. If you have any doubt, question and queries, write below in comment section. Okay, have a good day.